आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक मुझे आपसे डिस्कस करना है। काफ़ी समय से मेरे पास की क्वेरीज आ रही हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, और बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में मिस इन्फॉर्म्ड भी हैं। उन्हें इस चीज़ का सही इस्तेमाल ना पता हो के कुछ एंटायरली डिफरेंट चीज़ मालूम है। वो एक जांच है जिसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। सबसे पहले तो आते हैं EEG है क्या। EEG में हम ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। अभी बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आके पूछते हैं, इससे बच्चे की IQ पता लग जाती है, इससे ये पता लग सकता है क्या कि किसी इंसान का दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। और कई जगह मिस एडवर्टाइज भी करते हैं कि आफ्टर स्ट्रोक EEG कर रहे हैं फॉर सम अदर रीज़न। एक ऑरा डिटेक्शन करके भी कुछ लोग करते हैं। बहुत सारी लोगों के दिमाग में क्वेरीज होती हैं कि एक्चुअली इसका इस्तेमाल क्या है। EEG के बारे में मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको पता रहे EEG है क्या और कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए। EEG जो है बेसलाइन हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमको हार्ट अटैक या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सो व्हाट डू वी डू, हम हार्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उसकी एक रिकॉर्डिंग निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, जिससे हमें पता लग जाता है हार्ट का कौन सा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, एंड योर डॉक्टर कैन ट्रीट यू अकॉर्डिंगली। सेम चीज़ हम EEG में करते हैं। ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं क्योंकि ब्रेन का एरिया ज़्यादा होता है। 3 महीने से ऊपर के बच्चों में 16 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, 3 महीने से कम के बच्चों में सर छोटा होने की वजह से 8 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली इसका काम हम करते हैं एपिलेप्सी में, सबसे कॉमनली इसका यूज़ होता है एपिलेप्सी में, ताकि ये पता लग सके कि दिमाग के कौन से हिस्से से दौरा आ रहा है और हम अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। इसका और इस्तेमाल ये भी होता है कि कई बार कोई बेहोश व्यक्ति है कि हमें नहीं पता उसे दौरे पड़ रहे हैं कि नहीं, तो अगेन उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। या कोई बच्चा सडनली या एडल्ट डल हो गया है, देन अगेन हम इसकी EEG रिकॉर्डिंग चेक करके बेसलाइन एक्टिविटी किस तरीके की चल रही है पता कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है, इससे किसी भी व्यक्ति की अकल का पता नहीं लगता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि उसको अकल जांचने के लिए EEG कराना है, तो उसके लिए अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, विच आर IQ टेस्ट एंड अदर थिंग्स, जनरलाइज असेसमेंट्स, बट वो EEG का काम एंटायरली डिफरेंट है। अब हम आते हैं EEG के सही तरीके पे। EEG मैं अक्सर पाता हूँ लोग 5 मिनट का, 10 मिनट का, बहुत ज़्यादा किसी ने कर दिया तो 15 मिनट का करके छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है। एज़ पर कन्वेंशन EEG के दौरान मरीज़ को सोना ज़रूरी होता है, और नींद में जाना और नींद से बाहर आना दोनों स्टेजेस आइडियली उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो हमें स्लीप और अवेक रिकॉर्डिंग चाहिए। यूजुअली बच्चों में हमें मिनिमम 3 आवर्स का EEG इसीलिए करना चाहिए। ये जो 10-15 मिनट का EEG हम करते हैं, आमतौर पे हमें कुछ लाभ नहीं देता। क्यों लाभ नहीं देता? झटके मान लीजिए ज़्यादा देर में आ रहे हैं दिमाग में, या एपिलेप्टिफॉर्म एक्टिविटी जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए 45 मिनट्स के गैप पे आ रही है, तो अगर आपने 15 मिनट का करके छोड़ दिया तो हो सकता है वो नॉर्मल ड्यूरेशन का EEG हो, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रहेगी, मे बी आपको दवा ना लिखी जाए उस रिपोर्ट को देख के, एंड देन मे बी यू विल हैव अ मेजर सीजर, यानी बड़ा झटका बाद में या बड़ा दौरा पड़ जाए। तो जब भी आप जहाँ भी EEG कराएं, अपने टेक्नीशियन से कहिए सोने और जगने दोनों का EEG करे, और कम से कम 2 से 3 घंटे का अवश्य करें। हाँ, इमरजेंसी है, जल्दी है, तो आप उसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज यूजुअली हमें कम से कम 3 घंटे का बच्चों के केस में EEG अवश्य करना चाहिए फॉर गुड डिटेक्शन। कोई भी आपको EEG को लेकर डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी, बट गलत पर्पस के लिए EEG ना कराएं। ये सिर्फ समय की और पैसे की बर्बादी होगा और कुछ नहीं। साथ ही कोशिश करें कि आप जब भी EEG कराएं तो वो हमेशा वीडियो EEG हो। वीडियो EEG से क्या लाभ होता है? वीडियो EEG में साथ साथ एक कैमरा आपके शरीर की एक्टिविटी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता रहता है। तो अगर EEG में हमें कुछ एबनॉर्मल स्पाइक्स मिली हैं, कुछ एबनॉर्मल दौरे मिले, तो वीडियो देख के हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इस समय शरीर का कौन सा हिस्सा एबनॉर्मली मूव किया, और एक बेहतर तरीके से आपकी जाँच बन सकती है। तो कोशिश करें वीडियो EEG कराएं, और नींद और जागने दोनों का कराएं। थैंक यू।